डॉली मैडम, ओ डॉली मैडम, ये देखिए। सनी सर देखिए, देखिए सर को क्या हो गया, देखिए। राहुल, राहुल, अरे कोई हॉस्पिटल लेके चलो प्लीज। उठो राहुल, राहुल। आप कौन है? जी, मैं इनकी वाइफ हूँ। और आप? सर, मैं राहुल की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। वैसे मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ा है, उसमें क्लियरली लिखा है पॉइजन से मौत हुई है। किसी ने उनके चाय में ना जहर मिलाया है। वैसे चाय नाश्ता देता कौन था? सर, ऑफिस का एक पियोन अजय। दया, युवराज, उस कमीने के बच्चे को उठा और अच्छे से खर्चा पानी देके जुगाड़ कर उसका, जा। जी सर। जब तक ये मर्डर केस सॉल्व नहीं हो जाता है ना, आप लोग शहर छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग पूछताछ के लिए कभी भी आप लोगों को थाने में बुला सकते हैं या आपके घर भी आ सकते हैं। और बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए। जब चूहा अपने बिल से बाहर आता है तो दुश्मनों को देखकर वापस अपने बिल में चला जाता है। मतलब इस केस में वो कातिल चूहों की तरह छुप रहा है। हाँ, लेकिन वो हम सब के बीच में ही है। लेकिन इन सब के बीच में वो चूहा है कौन और वो कब तक छुपेगा? वही पता करने के लिए हमें और आपको इस एपिसोड को अंत तक देखना होगा। अजय, बहुत चाय क्या पिला हुआ लिया साहब? तूने अपने ऑफिस में। अब चल, मैं थाने में तुझे चाय पिलाता हूँ। चल साहब। साले। अरे साहब। सर, यही अजय है जो राहुल का ऑफिस में है, जो चाय पिलाने का काम करता है। हाँ ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, इसको अंदर ले जाकर सुटाई करो इसकी, सारी सच्चाई उगलवाओ इससे। जाओ तुम लोग। साहब हम कुछ नहीं किए साहब। क्या बे, शाम को चाय और नाश्ता लेके तू ही जाता था ना? हाँ साहब। इसका मतलब चाय में जहर तू नहीं मिलाया था? भला मैं क्यों मिलाऊंगा साहब? मुझे साहब से क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे साहब तो बहुत अच्छे थे, वो साहब तो बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। अब तू ही बताएगा कि राहुल को क्यों मारा। साहब मैं क्यों मारूंगा साहब? साहब तो बहुत अच्छे थे साहब, हर महीने पेमेंट टाइम पर दे देते थे साहब। वो तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे साहब। वो तो मैं क्यों मारूंगा साहब उनको? आप बोलिए। पैसे से उन्होंने बहुत मेरी मदद की थी साहब, भला मैं ऐसे आदमी को क्यों मारूंगा साहब? आप बोलिए। ठीक है, कुछ अंदर की बातें तुझे मालूम है, जो हमें नहीं मालूम है वो तुझे मालूम है। बता, तभी तुझे मैं जाने दूंगा। साहब वो बहुत अच्छे थे साहब, लेकिन कैरेक्टर के थोड़े से ढीले थे साहब। घर में बीवी होते हुए भी अपनी सेक्रेटरी डॉली से उनका नाजायज संबंध था। अच्छा एक बात बता, ये तुझे कैसे मालूम? सर, आपने बुलाया मुझे? यस बेबी, कम।
साहब एक बार ऑफिस में गया था उनके फाइल साइन करवाने के लिए साहब, लेकिन वो लोग डोर लॉक करना भूल गए थे साहब। अंदर गया तो देखा रोमांस चालू था साहब। साहब के गोद में बैठ के रोमांस कर रही थी वो। अच्छा ये बात उसकी बीवी को मालूम है? मालूम है साहब, उन दोनों का रोज झगड़ा होता था ऑफिस में। ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ, मैं देखता हूं, जाओ। ठीक है साहब, ठीक है साहब, थैंक यू साहब। सर ये कुछ केस की फाइल पर साइन कर दीजिए। पूरा फाइल अपडेट है? जी सर। ये यहाँ पर। सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बैठिए। आपको एक बात मालूम है ना, आपके पति ने 3 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस करा रखा था। हाँ, बताया था उन्होंने। तो आपको तो यह भी मालूम होगा कि आपके पति ने जो लाइफ इंश्योरेंस कराया था, उनके मरने के बाद वो पैसा आपका होगा। सर, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं अपने ही पति को 3 करोड़ रुपए के लिए मरवा दूंगी? ये कलयुग है और इस कलयुग में ना कुछ भी हो सकता है। सुनिए सर, मैं पैसों की लालची बिल्कुल नहीं हूं। मेरे पति की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार था। यही नहीं, उनके बिजनेस में 55% मेरे नाम पे था। मैं अपने पति को क्यों मरवाऊंगी? तो आपको तो ये भी मालूम होगा कि आपके पति एक अय्याशबाज थे। और हाँ, उनके पर्सनल सेक्रेटरी डॉली के साथ उनका नाजायज संबंध भी था और इसी चलते आप दोनों के बीच में झगड़ा भी होता था और इसीलिए आपने उन्हें मरवा दिया। निशा, ये क्या बचपना है? मैं ऑफिस का अर्जेंट काम कर रहा हूँ ना। तो तुम मेरे जिस्म की खूबसूरती को देखो, ऑफिस का काम छोड़ो। निशा, ये क्या पागलपन है? तुमको हमेशा 24 घंटे बस रोमांस ही दिखता है क्या? मैं ऑफिस का अर्जेंट काम कर रहा हूँ ना। तो तुम पागल क्यों हो गई हो? मैं सब समझती हूँ राहुल तुम्हारा। अब तुम्हारा मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तुमने मुझे कभी जीवन का सुख दिया ही नहीं राहुल। अब तुम चाहते हो अपने सेक्रेटरी को और उसी के साथ तुम्हें सोने में मजा आ रहा है ना? हाँ, ये बात सच है कि उनका नाजायज संबंध उनके ही सेक्रेटरी के साथ था। इस पर हमारी लड़ाई भी बहुत हुई है। हम बहुत जल्द डाइवोर्स लेकर अलग होने वाले थे। मैं क्यों मरवाऊंगी? ये रीजन नहीं है सर। ठीक है, आप जाइए, आपको बुला लिया जाएगा। जिंदगी की सच्चाई और इंसानों के बीच की लड़ाई यूं तो आप रोज देखते हैं। वही लोग सच्चाई के सामने झूठ का आईना और इंसानों के बीच में लड़ाई का असली वजह बनते हैं। लेकिन ये लोग दिखते कैसे हैं?
दिखने में हमारी तरह बल्कि हमसे भी नादान दिखते हैं, लेकिन कौन है ये लोग ये हम नहीं जानते। लेकिन हम ये बात जान कर रहेंगे। तो इसीलिए दर्शकों, आप हमारे साथ ये एपिसोड पूरा देखिए। हेलो, क्या अपडेट है अभी? ठीक, मैं आता हूं फिर। हाँ रुको, आ रहा हूं। सर। क्या है सर। दाढ़ी क्यों बढ़ा के रखा है? सर, मेरी दादी गुजर गई है, इसीलिए मुझे ये बढ़ा कर रखना पड़ा। अच्छा है, अच्छा, ठीक है। अच्छा छोड़ो ये सब, अभी कोई नया अपडेट है क्या? सर, आजकल तस्करियां बहुत हो रही हैं। ठीक, फाइल अपडेट करो। जी सर। मैं आता हूं अभी थोड़ी देर में। इंस्पेक्टर सर, आप मेरी गाड़ी में? ये क्या तरीका है? राहुल के यहाँ कितना पैसा लेती थी? मतलब? पेमेंट क्या है तुम्हारा, मतलब जॉब का? 20,000। मेरी सैलरी तो 25,000 है। मैं आज तक कोई बाइक नहीं ले पाया, ना आज तक कोई गाड़ी ले पाया, और तुमने सिर्फ 2 साल में चौल से उठकर फ्लैट खरीद लिया। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे तो यही लगता है तुमने पैसों की लालच में आकर राहुल को मारा है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला राहुल को क्यों मारूंगी? सच क्या है तुम ही बता दो मुझे। मैं एक गरीब परिवार से आती हूँ। मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर थी और मेरे भी बड़े सपने थे। 20-25 हजार की नौकरी से सर मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकती थी, तो मैंने एक ऑफिस ज्वाइन किया और राहुल की हरकतों को देखकर लगा कि वो रंगीन मिजाज का आदमी है और पैसे तो थे ही उसके पास। फिर मैंने अपने सपने पूरे करने के लिए अपने जिस्म को उसको सौंप दिया। फिर उसने मुझे भाड़े पर फ्लैट लेकर दिया और उसका भाड़ा भी वही पे करता था। गाड़ी भी ये उन्होंने ही गिफ्ट किया मुझे। वो मुझे हर दिन बहुत सारे पैसे देते थे, उसके बदले मैं उन्हें खुश कर दिया करती थी। अब आप ही बताओ सर कि सोने का अंडा देने वाले मुर्गी को भला मैं अपने ही हाथों क्यों हलाल करूंगी? अच्छा एक बात बताओ, वैसे तुम्हें क्या लगता है राहुल को कौन मार सकता है? भला मैं ये कैसे बता सकती हूँ? वैसे तो तुम्हारे बॉस के साथ नाजायज संबंध है, तो मुझे एक चीज बताओ, ये बात किसको किसको मालूम है? शायद सबको। एक लास्ट सवाल है तुमसे। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक का नाम तो बता सकती हो जिससे मैं पूछताछ कर सकता हूँ? मुझे तो वैसे बहुत आते रहते हैं, पर हाँ, कुछ दिन पहले सनी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था, तो मैंने उसको बहुत डांटा। फिर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये सनी है कौन? ऑफिस में ही अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट? अरे छोड़ दी सर, नहीं सर सर जैन सर, मार ले, जाओ साले को। छोड़ना मत। सर सर दया मार इसको, सारी सच्चाई निकलवा इससे। मैं निर्दोष हूँ सर। कुछ जवाब दिया नहीं, कि नहीं सर। दिया? नहीं सर, कुछ नहीं जवाब दिया। सर। इतना मार कि सब उगल गई है अभी।
बोल सर, बोलेगा क्या? बोल। नहीं सर, हेलो। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। छोड़ इसको। प्लीज सर, मेरे निर्दोष हो सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मुझे जाने दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। साले, मुझे सब मालूम है, तूने ही राहुल को मारा है। अब तू सब उगलेगा, नहीं तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। बताता हूँ, शुरू में बताता हूँ। बोल। राहुल को मैंने ही मारा है, उसके चाय में सर मैंने ही दिया था, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब मैं डोली से बहुत प्यार करता था। अच्छा बच्चों, प्यार का भूत उतारती हूँ मैं। अगर राहुल ना रहे तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाता।
चाहे कुछ भी हो जाता, इसकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर देता, लेकिन इसको इस चीज़ का समझ ही नहीं है। ये क्यों इसके साथ रहती है? लगता है अब मेरे को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं किसके साथ घूमती हूँ, किससे प्यार करती हूँ, किसके साथ सोती हूँ, किसकी रखेल हूँ, ये मेरी जिंदगी है। मैं अपने जिस्म की मालिकिन हूँ। तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करके मुझे क्या मिलेगा? जितने तुम महीने का कमाते हो ना, उतना बॉस मुझ पर एक बार में खर्चा करता है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ उस चौल में वापस जाऊं? मैं लाखों की महंगी गाड़ियों में घूमती हूँ सिर्फ उसकी वजह से। उन्होंने मुझे उस बदबूदार चौल से निकालकर एक फ्लैट दिलाया है, और तुम चाहते हो कि मैं वापस उस बदबूदार फ्लैट में जाऊं? पहले अपनी औकात बनाओ, फिर मुझसे शादी करने की सपने देखो। और हाँ, दोबारा मुझे तंग करने की कोशिश की ना, तो मैं बॉस से बोलकर इस ऑफिस से ना लात मारकर बाहर निकलवा दूंगी। मैं दिखने में कमजोर हूँ, हमें बस पैसे भी नहीं है, लेकिन मेरे बॉस के पास सब कुछ है। इसीलिए तू मेरी प्रेमिका नहीं, उसकी रखेल बनना चाहती है। मैं बॉस को अपने रास्ते से हटा दूंगा। फिर तुझे मजबूर होके मुझसे शादी करनी होगी। मैं चाहता था अगर राहुल मर जाएगा तो डॉली को मजबूरन मुझसे शादी करनी होगी। मुझे पता चला कि राहुल 3 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस बनाए, और मैं ये बात भी जानता था कि डॉली और उसके बॉस का नाजायज संबंध है, और उसके बॉस की बीवी को पता थी। मैंने प्लान बना लिया। एक दिन अजय कॉफी लेके आया। अजय, कहाँ जा रहे हो? बॉस के लिए चाय लेके जा रहा हूँ। सर को बाद में देना चाहे, इधर रखो। एक काम करो, मेरे लिए कॉफी लेके आओ। ओके, ठीक है। ये बॉस को जाके दे दो।
अपना काम करेगा। अब वो मर जाएगा और मैं डॉली से शादी कर लूंगा। मैं ये बात जानता था साहब, अगर राहुल मरेगा तो शक अजय पे ही जाएगा, क्योंकि अजय ने ही राहुल को चाय दिया था और उसकी बीवी को सब पता था और आए दिन उन लोगों के झगड़े होते थे। तो अगर राहुल मरता भी तो शक इन दोनों में जाता और वो फंस जाते। बॉस की बीवी जानती थी डॉली और उसके नाजायज संबंध के बारे में, फिर मुझे लगा वो फंस जाएगी और मैं डॉली से शादी कर लेता। एक काम कर, तू यहीं पे शादी कर ले, ठीक है? हट। नहीं सर। देखा आपने, एक मासूम इंसान ने अपने प्यार के लिए अपने बॉस का ही कत्ल कर दिया। इस दुनिया में ऐसे लोग आज भी कहीं न कहीं छुपे हो सकते हैं। लेकिन हम उनका पता कोई हादसा होने से पहले ही पता कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि आपको लाइफ में जो कुछ भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। हाँ, सही कहा। तो दर्शकों, उजाला लाने से पहले देखो कहाँ कर रहे हो अंधेरा, आसमान देखने से पहले देखो नीचे, कहाँ कर रहे हो क्या अनदेखा।